अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का मौसम बहुत खूबसूरत है, बारिश हो रही थी और बहुत मज़ा आया। तो इस मौसम के लिहाज से आज कुछ नया बनने जा रहा है, यानी कि गोभी गोश्त आपके साथ तैयार करूँगी। गोभी को आप काट लें और बहुत अच्छी तरह इसको सफाई के साथ काटना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इसमें कोई ना कोई कीड़ा शीड़ा हो, तो वो आपने अच्छी तरह इसकी सफाई करनी है। और कटिंग करने के बाद आपने बहुत अच्छे से धोना है, तकरीबन 2 घंटे पहले धो के रख दें ताकि इसका पानी नुचड़ जाए। 1 केजी के करीब ले लिया था मटन, तो इसको भी साफ़ करके आप डाल दें इसे एक देचकी में। और साथ ही इसमें 2 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के, लहसुन है, अदरक है कटा हुआ, क्योंकि इन दो चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गोभी में, क्योंकि ये थोड़ी सी बादी होती है, उस लिहाज से ये दोनों चीज़ें ज़्यादा जाएंगी। मसालों में शामिल करते हैं नमक, हल्दी, सूखा धनिया और सुरख मिर्च। ज़ीरा ले लिया था, 2 दालचीनी की स्टिक और 2 अदद मोटी इलायची। तो ये आप अपने हिसाब से डाल लें। तो ये चीज़ें डाल के तो आपने इसमें डाल देने हैं 2 अदद कटे हुए टमाटर। ये तमाम चीज़ें डालेंगे, सब कुछ इकट्ठा ही रखेंगे। जी, 2 गिलास इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। तो इसको हल्का सा आप चम्मच वगैरह चला लें और इसके बाद इसको हम लोग कर देंगे अच्छा सा उबाल आने पे बिल्कुल इसका ढक्कन बंद कर देंगे और हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है 25 मिनट के लिए। तो बस ये 25 मिनट में बहुत अच्छा ये गोश्त तैयार हो जाएगा। जी, 25 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो ये हो गया है तैयार। तो गोश्त बहुत अच्छा गल गया था, बस आपने इसके लहसुन और टमाटर को अच्छी तरह से पीस लेना है। चम्मच के साथ ही आप जब घुमाएंगे चम्मच तो खुद ही ये सब कुछ घुल जाएगा। और साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है 2.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए थे ऑयल के, हाफ़ कप बनता है। ये गोश्त की आपने बहुत अच्छी बुनाई करनी है, इतना भूनना है इसे कि इसका पानी वगैरह और सब कुछ ड्राई हो जाए और साथ ही जो मसाला है इसका वो भी बोटियों के साथ जुड़ जाए। तो जब ये जुड़ना शुरू हो जाए तो तब आप समझ लें कि गोश्त आपका भुन चुका है। तो बस इसी पॉइंट में हम डाल देंगे गोभी जो हमने काट के धो के रखी हुई थी, उसका पानी नुचड़ गया है। पानी के साथ आपने बिल्कुल नहीं डालनी, ये एक ट्रिक है जिससे कि आपकी गोभी बिल्कुल खड़ी खड़ी रहेगी और घुलेगी नहीं। बस आपने इसे बहुत अच्छी इस पॉइंट पे बुनाई करनी है गोभी की। जी, गोभी गोश्त आपके लिए तैयार कर रही हूँ। गोभी गोश्त का जो टेस्ट आता है अगले दिन, और जब ये गोभी बच जाए तो इसे आपने शामिल कर लेना है पराठों में। और गोभी वाले पराठे आपने एंजॉय करने हैं, बहुत ही अच्छे टेस्टी पराठे तैयार होते हैं। थोड़ा सा देसी खाना है, लेकिन देसी खाना भी खाना चाहिए, क्योंकि मौसम के लिहाज से आजकल गोभी का बहुत अच्छा सीज़न आया हुआ है और अपने ट्राई भी करनी है। और बहुत अच्छा इसका टेस्ट है आजकल, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही टाइम गुजरेगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये गोभी हो गई थी रेडी, इसमें मैंने डाल दिया था हाफ़ कप पानी का। तो थोड़ा सा पानी इसलिए डालते हैं कि गोभी नीचे लगे ना। जी, तो बस 15 मिनट के लिए इसको हम कवर करेंगे और 15-20 मिनट में ये गोभी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जी, गोभी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया है। टेस्ट के साथ साथ इसका कलर बहुत खूबसूरत है, गोल्डन कलर इसका तैयार हो गया था। तो ये गोभी गल भी गई है और बहुत टेस्टी तैयार हुई है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इसका ऑयल वगैरह बिल्कुल ऊपर आ गया और गोभी टूटी भी नहीं। तो बस आपने ऐसे ही मेरे ही तरीके से एक दफ़ा आपने बना के तो टेस्ट करना है कि आपका ये गोभी गोश्त कैसे तैयार हुआ। ये मेरा एक तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको
یہ گوبھی بنانے والی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی۔ بس اینڈ پہ آپ نے ڈال دینا ہے ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور کالی مرچ پسی ہوئی ڈال دیں۔ ساتھ ہی اس میں اسی پوائنٹ پہ ڈال دینا ہے گرم مسالہ۔ تو بس یہ ساری چیزیں جائیں گی، اسے آپ نے ہلکا سا چمچ وغیرہ چلا لینا ہے۔ جی گوبھی کو اب کریں گے ڈش آؤٹ، اور جیسے ہی اس کو میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے تو اس کے اوپر صرف اور صرف میں نے ڈال دیا تھا ہرا دھنیا، اور جس کے ساتھ اس گوبھی کی رنگت میں، اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے ہیں۔ بہت خوبصورت لگتی ہے کوئی بھی چیز۔ تو بس گوبھی کے ساتھ تیار کر لیے تھے پراٹھے، گرم گرم پراٹھوں کے ساتھ بہت انجوائے کیا ہم نے گوبھی کو۔ آپ نے بھی اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا دینا ہے فیڈ بیک کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے ضرور اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کرنا ہے سبسکرائب۔ تو میں آپ کے لیے لے کے آتی رہوں گی نئی نئی ریسیپی۔ تو اب میں آپ سے لوں گی اجازت اس دعا کے ساتھ، میرے اور آپ کے دسترخوان پہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی رونق لگائے رکھے۔ اللہ حافظ۔